उत्तर प्रदेश के अमेठी कस्बे के दुर्गापुर रोड स्थित एसडीएम कॉलोनी में बने एक छोटे से भगवान शंकर के मंदिर में स्थापित नंदी महाराज आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। असल में इस मंदिर की स्थापना सन 1992 में हुई थी, लेकिन ये पहली बार है कि नंदी महाराज जल ग्रहण करते हुए देखे जा रहे हैं। कल सुबह से ही लोग लाइन लगाकर देर रात तक नंदी महाराज को चम्मच से मिश्रित जल पिलाते रहे और नंदी महाराज उस जल को ग्रहण करते नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद आज हमारे चैनल की टीम वहां पर पहुंची और हमारे संवाददाता ने स्वयं नंदी महाराज के मुख पर चम्मच से जल रखा तो वह जल खींचते चले गए। देखते ही देखते तमाम लोगों ने भी मौके पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए जल नंदी महाराज को पिलाया। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मंदिर में भगवान शंकर, पार्वती और कार्तिकेय सहित पूरे परिवार की मूर्ति रखी हुई है, लेकिन अन्य किसी भी मूर्ति के द्वारा जल नहीं ग्रहण किया जा रहा है, जबकि सिर्फ नंदी महाराज के द्वारा ही जल ग्रहण करते देखा जा रहा है। मंदिर में स्थापित अन्य देवी देवताओं को भी जल पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन अन्य किसी भी ने भी नहीं पिया। सावन के पावन महीने में नंदी महाराज का इस तरह से जल पीना कहीं ना कहीं लोगों को के कुतूहल का विषय बना हुआ है। वहीं पर लोग इसे भगवान शंकर का आशीर्वाद मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि मनुष्य के हाथों से जल पीकर प्रभु स्वयं लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कुछ लोग जल ही नहीं बल्कि अब तो दूध भी पिलाने लगे हैं। भक्तों ने तो यहाँ तक भी कहा कि जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, वह यहाँ आकर स्वयं देख सकते हैं कि ईश्वर विराजमान है। यह उनकी असीम अनुकंपा ही है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। क्या नाम है आपका? यहाँ क्या करने आई थी, अभी क्या देखा? मेरा नाम किरण द्विवेदी है। मैं यहाँ पर मतलब हमारे यहाँ मोहल्ले में इस मंदिर में नंदी बाबा जी स्वयं प्रकट हुए। कल हमें दोपहर से ज्ञात हुआ है, तो हम यहाँ पर नंदी बाबा को दूध पिलाने आए थे। और जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि दूध में मिश्री या चीनी मिलाकर पिला दिया जाए तो नंदी बाबा दूध पी ले रहे, तो ऐसा हमने भी देखा कि जैसे ही मैंने नंदी बाबा के मुख पर दूध और ग्लास का मिश्री वाला घोल रखा, दूध ऑटोमेटिक मतलब वो सोखता चला गया, खींचता चला गया। क्या मानती है ऐसा? मैं मानती हूँ कि आज के समय में जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो आकर स्वयं देख सकते हैं ईश्वर है। और हमारे मोहल्ले में ईश्वर की बहुत बढ़िया सी अनुकंपा हुई है। और हमने मोहल्ले में अक्सर देखा कि किसी के यहाँ पर ऐसा मतलब जितने भी मंदिर हैं अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि क्या कहते हैं हम नंदी बाबा स्वयं दूध पी रहे, लेकिन हमारे मोहल्ले में ऐसा दिखा। हमने भी अभी तुरंत देखा और हमारे मोहल्ले में इनकी बहुत बड़ी आस्था है। मोहल्ले वाले आकर जल मतलब नंदी बाबा को दूध पिला रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि पहली बार? नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है। हम प्रतापगढ़ से आए हैं। हमारा नाम आशीष कुमार पांडे है। हमने देखा कि यहाँ नंदी जी जल पी रहे हैं और हम अपने यहाँ प्रतापगढ़ में भी पिलाने की कोशिश किए, वहाँ नंदी जी जल नहीं पिए। तो उसी आस्था को, अपनी आस्था हमारी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ आए। ये हमारी ससुराल है, तो यहाँ आए तो हमने अपने हाथ से पिलाया, जल नंदी जी पिए। ये अपनी अपनी आस्था है। कुछ लोगों को एहसास होता है, कुछ लोगों को नहीं एहसास होता। काफ़ी लोगों के हाथ से पीते हैं, काफ़ी लोगों के हाथ से नहीं पीते। ये अपनी आस्था है। हर आदमी का अपना विश्वास है। जिसको आस्था है वो विश्वास करता है, जिसको आस्था नहीं है वो विश्वास नहीं करता। क्या लगता है, ये चमत्कार है या आशीर्वाद है? कैसा आपको? ये आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, चमत्कार नहीं है। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जिसके हाथ से नंदी जी जल पिए उसके ऊपर बड़ी कृपा भोलेनाथ की बनी हुई है। सावन का पावन माह चल रहा है। ये है अब की बार सबसे बड़ी बात यह है कि 19 सालों के बाद यह ऐसा सुखद संयोग आया है कि यह सावन माह जो है पूरे 2 महीने अर्थात लगभग 57 दिन चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 15 दिन इधर और उसके बीच में जो है अधिमास लग जा रहा है, तब उसके बाद फिर से सावन लगेगा और तब जाके 31 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव को प्रिय कहा जाता है कि भगवान शंकर को यह महीना विशेष प्रिय है। और उसमें भगवान शंकर की तमाम जो है, जहाँ पर हर छोटे बड़े मंदिर हैं, हर जगह उनकी पूजा होती है और रुद्राभिषेक होते हैं। तमाम तरह के जो पूजाएं हैं लोग करते हैं और अपने घर में भी करवाते हैं जो है। ऐसे में तमाम जगह से यह देखने में आया है कि जो है भगवान कहीं गणेश जी की मूर्ति है तो कहीं पर शंकर भगवान की है, कहीं नंदी महाराज कहीं जल पी रहे हैं, कहीं दूध पी रहे हैं। ये तमाम ऐसा ही अमेठी में एक जो आप देख सकते हैं
कि ये छोटा सा मंदिर है जो है हमारे साथ, ये जो है इस मंदिर में ये जो नंदी महाराज की मूर्ति रखी हुई है, ये नंदी महाराज जो है जल ग्रहण करते हैं। और जैसे ही इसकी सूचना लगी जो है लगातार जो जिनको पता लग रहा है वह लोग पहुंचकर नंदी महाराज को मिश्री मिलाकर जल पिला रहे हैं और वह जो है जल ग्रहण भी कर रहे हैं। चम्मच से जब उनके जो है मुख पर लगाया जाता है तो जल अपने आप अंदर की ओर खींच लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने भी इस चीज़ को पिलाया और वह जल कहीं पर इधर उधर बिखरा भी नहीं, हाथ लगाकर हमने चेक भी किया। तो निश्चित रूप से यह है जो है बड़ी बात है। और छोटे सा मंदिर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर हो रहा है। और यह मंदिर छोटा सा भले ही है, लेकिन जब से यह बना है बताते हैं कि लगातार इसमें अनवरत रूप से पूजा होती रहती है और कभी भी ये इसको जो है ऐसे ही नहीं रखा गया है। ये जिसके घर के सामने मंदिर है उनसे हम सीधे बात करेंगे कि जो है जानेंगे कि कैसे जो है ये घटना हुई है। ये क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अजय करण दुबे है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। भगवान भोलेनाथ हमारे यहाँ सन 1992 से मंदिर की स्थापना हुई है, तब से यहाँ अनवरत पूजा पाठ होती रहती है। और मैं आपको बताऊं कि कल दोपहर में मेरे पास फ़ोन गया और घर से सूचना है कि नंदी महाराज जल ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं भी आया। मैंने भी नंदी महाराज को जल उनके मुख के सम्मुख रखा तो जल पे एक खिंचाव महसूस हुआ, क्योंकि कलयुग चल रहा है, लोग आस्था से ज़्यादा विज्ञान को महत्व देते हैं। तो मैंने वैज्ञानिक आधार पे भी उसका परीक्षण किया। अन्य देवी देवता भी, उनकी मूर्तियां भी पत्थर से ही बनी हुई हैं। मैंने परीक्षण के लिए उनके मुख के सम्मुख भी वो चम्मच लगाया, किंतु मुझे वो खिंचाव महसूस नहीं हुआ। जब मैंने जल भगवान नंदी जी के सम्मुख रखा तो जल में खिंचाव मुझे महसूस हो रहा था। मैंने इसकी सूचना अन्य लोगों को दी, लोग उत्सुकता बस आए भी। और जैसा कि आप पत्रकार महोदय भी आए हैं, इन लोगों ने भी उस चीज़ को महसूस किया। अब कितना सत्य है कितना असत्य है ये आस्था का विषय है, ये विज्ञान का विषय नहीं। क्या लगता है कि जो इस तरह से जो नंदी महाराज का जल ग्रहण कर रहे हैं, इससे जो है आपको क्या लगता है कि कुछ खास इसमें दिखाई पड़ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से खास है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। अब जैसा कि कई लोगों ने कहा कि गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पत्थर सहस मतलब अपने उससे गर्मी से जल खींच रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर केवल नंदी महाराज ही क्यों जल खींच रहे हैं, अन्य देवी देवता की मूर्तियां भी पत्थर से बनी हुई हैं, गर्मी उनके लिए भी बराबर है, वहाँ पे क्यों चमत्कार नहीं दिख रहा है? जैसा कि भी कुछ समय पहले आपने देखा होगा गणेश जी की मूर्ति जल खींच रही थी, तो कुछ लोगों ने तर्क दिया वही पत्थर वाला। लेकिन फिर तर्क ये है कि अन्य मूर्तियाँ क्यों नहीं जल खींच रही हैं? गर्मी उनके लिए भी पड़ रही है, पत्थर वो भी हैं, उसी पत्थर से बने हुए हैं। तो कहने का प्राय जो मेरी सोच है, विज्ञान की सोच जहाँ समाप्त होती है, आस्था वहाँ से प्रारंभ होती है। ये आपका सोचने का माध्यम है कि आप उस पर भरोसा करते हैं अथवा नहीं। जितनी जो है हर जगह तमाम भगवान शंकर की मूर्तियां हैं, नंदी महाराज की हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखिए, भगवान की कृपा है, सब पर नहीं होती, किसी पर है किसी पर नहीं है। जो भाग्यशाली हैं उनके हाथ से भगवान जल ग्रहण कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं इसकी प्रामाणिकता नहीं कह रहा हूँ। ये एक आस्था का विषय है, इसे आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं, किंतु मैं इसे किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद। निश्चित रूप से जो है ये कहीं ना कहीं ईश्वर का जो है वो आशीर्वाद है और उसको आशीर्वाद के रूप में मान रहे हैं, क्योंकि हर जगह जो है ऐसी घटनाएं जो है ऐसा सुखद संयोग जो है देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे माता जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। माता जी, क्या नाम है, कैसे ये जो है जल ग्रहण कर रहे हैं नंदी महाराज, क्या आप जो है मान रहे हैं? अब बहुत कुछ हम नहीं कर सकते हैं, उनकी कृपा है, वो जब चाहें जो कर सकते हैं, बस ज़्यादा कुछ न कह के बस इतना ही कहेंगे। निश्चित रूप से ये उनकी कृपा है और लोगों को जैसे भी पता चल रहा है, लोग आकर यहाँ पर जो है नंदी महाराज को जल पिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आस्था, धर्म, इन सब में कहीं पर भी कोई तर्क का स्थान नहीं होता है और वो कर रहे हैं, जो है जल ग्रहण कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये सावन का महीना है और हर महीने में ऐसा नहीं होता है, क्यों इसी महीने में ही देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं यह ईश्वर का जो है आशीर्वाद ही माना जाएगा। कैमरा पर्सन मोहन ठाकुर के साथ लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।